अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 28 अगस्त है, दिन है बुध का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, यमन के हौथियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसकी तमाम तर डिटेल आपको बतानी है। और उन्होंने साबित किया है कि इस रेड सी में उनसे बड़ा शेर कोई नहीं है, उनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। अमेरिका, बरतानिया, नेटो फोर्सेस, तमाम के तमाम यूरोपीय यूनियन के वारशिप्स, ये तमाम अपना भरपूर जोर लगा चुके हैं, कुव्वत लगा चुके हैं, यमन पर बारहा स्ट्राइक्स कर चुके हैं। लेकिन यमन के हौथी वो ना बाज आने वाले हैं। आज उन्होंने फिर वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि जब तक गजा के अंदर बम्बारमेंट और गजा के अंदर जुल्म सितम जारी रहेगा, हमारे हमले जारी रहेंगे। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बड़े अरसे के बाद उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इक्का दुक्का जहाज तो अब मामूल की बात हो गई है कि इक्का दुक्का जहाज़ों पर हमले एक मामूल की बात बन गई है, लेकिन इसे आप एक समझ लें कि एक तरनिवाला, इसमें 2 अमरीकी और 2 इसराइली लिंक्ड जहाज उनके निशाना बने हैं यमन के हौथियों का। इनमें से 2 जो अमरीकी जहाज हैं उनको गल्फ ऑफ अदन में निशाना बनाया गया है और दूसरे दोनों जहाज हैं उनको बाब अल मंदाब स्ट्रेट में निशाना बनाया गया है। ये दोनों जहाज, इसके बारे में या सारी ने वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर, उन्होंने अपनी न्यूज़ के अंदर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 2 जहाज, जिसमें से एक का नाम MSC डार्विन था और दूसरे का नाम जिसका नाम MSC गीना, ये दोनों जो हैं ये इसराइली लिंक्ड जहाज थे। इसके अलावा एक और अमरीकी जहाज जिसका नाम यॉर्क टाउन था और एक और अमरीकी जहाज, 2 अमरीकी जहाज इनका निशाना बने हैं और इनके ऊपर उन्होंने अप्रोप्रिएट वेपन का लफ्ज़ यूज़ किया है। अब यमन के हौथियों ने स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है। पहले वो सिर्फ जहाज को हल्का सा नुकसान पहुंचाते थे, उसकी टेल पर हमला कर दिया, उसको कहीं से हमला कर दिया, लेकिन अब जो है अब क्रूज शिप्स के जरिए, क्रूज मिसाइलों के जरिए से अब निशाना बनाते हैं जो मुकम्मल तौर पर जहाज़ों को डुबो देता है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है यमन के हौथियों की। और आज से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले जो बगेरी हैं, जो कि ईरान के IRGC के कमांडर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था, उन्होंने कहा कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये अपना रास्ता करेगी, ये अपने तौर पर हमले जारी रखेंगे। हम अपने तौर पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और हम मुनासिब वक्त आने पर हम इसका ऐलान भी करेंगे और हम इस हमले को सरअंजाम भी देंगे। और पावेल डुरोव, उसकी कड़ियां आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ मिलती जा रही हैं। पावेल डुरोव जो कि टेलीग्राम का CEO है, उसने पुलिस को बातचीत करते हुए एक ऐसा अहम इंकशाफ किया है कि उसकी गिरफ्तारी के तमाम डांडे यहूदियों तक, इसराइलियों तक पहुंच गए हैं और यह साबित हो गया कि इसराइली ही इसके पीछे हैं। पावेल डुरोव ने क्या कहा, इससे पहले आपको मैं हिजबुल्लाह के मुताल्लिक, हिजबुल्लाह के हवाले से जो कार्रवाइयां की हैं हिजबुल्लाह ने जासूसी आलात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये जासूसी आलात एक क्रेन के अंदर नस्ब किए गए थे और इस क्रेन को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। इसके अलावा एक और जो साइट है, और ये वाकया यानी क्रेन के अंदर जासूसी आलात को मुकम्मल तौर पर उड़ाने वाला वाकया ये दोवीफ बैरक्स के अंदर पेश आया है। इसमें ड्रोन से हमला किया गया। इसके अलावा रमिया बेस पर भी बिल्कुल इसी तरह से वहां पर भी जासूसी के आलात उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि सर्वेलेंस के बगैर, ये जासूसी के बगैर ये मुकम्मल तौर पर अंधे हैं, इनको बिल्कुल कोई पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा उनका मुकम्मल फोकस जो होता है वो जासूसी निजाम को तबाह करने पर होता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने 146th डिवीजन के अफसरों और जवानों को ड्रोन के जरिए से टारगेट किया है और उनमें से बहुत ज्यादा हलाकतें जो हैं वो बयान की जा रही हैं, बताया जा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अपर गलीली का इलाका बैत हलल, वहां पर भी ड्रोन के साथ हमला किया है और वहां पर इस हमले के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर आग लगने की इतलात। वहीं पर नार्दर्न इसराइल का इलाका है और उसका एक टाउन है जिसका नाम है नेटवा टाउन। नेटवा टाउन में कई ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर इसराइली फौजी रिहाइश रखे हुए थे, उनको हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह के हमले आज तीसरे रोज भी उसी शिद्दत के साथ जारी हैं। इन हमलों में तेल अबीब को तो निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन नार्दर्न इसराइल में कई नए फ्रंट खोले गए हैं, कई नए जो इलाके हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। और इसराइल के लिए एक और बहुत बुरी और बहुत बड़ी खबर और खौफनाक खबर, इराक का एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जिसका नाम है कताइब सुरखा अल कुद्स,
उसने एक फुटेज जारी की है। ये सर्वेलेंस फुटेज है और इसमें धमकी दी गई है, बाकायदा से प्लान बता दिया गया है कि ये तुम्हारा जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है सरक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, उन्होंने बताया है कि ये तुम्हारे पास इसकी मुकम्मल फुटेज है और इसको हम निशाना बनाएंगे। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने का मुकम्मल तौर पर वार्निंग और प्लान दे दिया है। कताइब सरखा अल कुद्स ने फुटेज जारी कर दी है। और वहीं पर इराकी मुजाहिदीन, इराकी रेजिस्टेंस ने अपना काम दिखा दिया है। हाइफा के अंदर इराकी रेजिस्टेंस ने एक वाइटल टारगेट को उन्होंने कहा है कि हमने हिट किया है। वाइटल टारगेट क्या है इसके मुतालिक ना इसराइली मीडिया ने कुछ बताया है, ना इराकी रेजिस्टेंस ने मजीद इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वो इंतज़ार करते हैं कि इसराइल, ये इसके पीछे बड़े टैक्टिक्स है, वो इंतज़ार करते हैं कि इसराइल इसके बारे में कोई बयान दे, वो कहे कि नहीं जी फलां जगह पर, किसी खाली जगह पर, किसी ऐसी जगह पर हमला किया गया जो कि जहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसके बाद इस वाइटल सेंटर की मुकम्मल वीडियो जो है वो जारी कर दी जाती है, जो कि इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग होती है। अब पावेल डुरोव के डांडे, उसकी गिरफ्तारी की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर जा रही है। इसराइल के ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि इसराइल के तमाम काम पावेल डुरोव ने मुकम्मल तौर पर उसको बेनकाब कर दिया था। इसराइली अखबार है हारिट्स, पहले हारिट्स की खबर सुन लें। हारिट्स कहता है कि टेलीग्राम, ये याद रहे कि ये बाद का बयान नहीं है, पावेल डुरोव की गिरफ्तारी से पहले का बयान है। जरा इस कंटेक्स्ट में पढ़िएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पावेल डुरोव ने अपनी गिरफ्तारी से मुताल्लिक पुलिस को क्या बयान दिया। वहां से आपको ये जज करने में आसानी हो जाएगी कि इसराइल और इसराइलियों की जहनीयत क्या है और फ्रांस का सदर मैक्रोन, इन दोनों की जहनीयत क्या है, इन दोनों के आपस में क्या ताल्लुक है। हारिट्स अखबार मजीद लिखता है कि टेलीग्राम इसराइल के लिए एक चैलेंज बन चुका है और ये गिरफ्तारी से एक दिन पहले का बयान है। मजीद लिखता है अखबार कि कई टेक कंपनियों से ऐसे तरीकाकार वज़ा किए गए हैं जिनसे इस तरह के मवाद तक पहुंचा और उसको सेंसर किया जा सकता है, लेकिन टेलीग्राम तक हम नहीं पहुंच सके। टेलीग्राम के ऊपर जो मवाद नशर किया जा रहा है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके। अब सुनिए कि पावेल डुरोव ने कहा गया, इस पे कमेंट आपका मुझे मस्ट चाहिए। पावेल डुरोव ने कहा कि मुझे, उन्होंने पुलिस को बताया, बाकायदा से ऑफिशियल बयान उनका सामने आ चुका है। गो के इस पे जो मैक्रोन है वो मुकम्मल तौर पर इनकारी है, लेकिन पावेल डुरोव ने कहा, उसने कहा कि मैक्रोन ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था, स्पेशली फ्रांस डिनर करने के लिए बुलाया था। मुझे कहा था कि मेरे साथ आकर डिनर करो। जब मैं डिनर के लिए यहां पर आया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे धोखे से गिरफ्तार किया गया। अब यहां पर मैंने आपके सामने इसका सबूत भी रखना है। इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़पेपर जिसका नाम है ला कैंडिडेट इंशियन, ये एक फ्रेंच मैगजीन है, फ्रेंच रिसाला है जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है। इसके ऊपर इसका एक फ्रांस का पॉलिटिशियन है और लीडर ऑफ लेस पैट्रियट्स पार्टी है, उसने मैक्रोन पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया है। मुकम्मल सबूत आपके सामने है और मजीद कहा कि ये गिरफ्तारी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने का एक तरीका है। और ये सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ एक सबूत नहीं है इसका मैं आपको मजीद सबूत भी देता हूं। फ्रांस की सदारत ने को इनसे इनकार किया है, जो प्रेसिडेंसी जो उनका जो फोरम होता है उसने इनकार कर दिया इस तरह के। लेकिन एक और फ्रेंच पॉलिटिशियन है जिनका नाम है फ्लोरियन फ्लैट ने कहा है कि मैक्रोन यानी धोखा देना मैक्रोन की फितरत में है, यानी मैक्रोन ने डेफिनेटली ऐसा किया होगा। 2 गवाहियां आपको फ्रांस के अंदर से मिल गई हैं पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के हवाले से। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि पावेल डुरोव किधर और इसराइल किधर और फलस्तीन किधर, लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, इसको जरा कंसिडर कीजिएगा। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां बेनकाब हो रहे थे, इसराइल नंगा हो रहा था पूरी दुनिया के सामने, उसके कारनामे मुकम्मल तौर पर सामने आ रहे थे। टेलीग्राम का जो पावेल डुरोव है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको डिनर के बहाने गिरफ्तार किया गया। इस पर आपका कमेंट मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, खुलकर कमेंट कीजिएगा। अब इसी पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने भी बड़ा एक्शन लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक डील हो रही थी, 15 बिलियन यूरो की डील, एक बहुत बड़ी डील थी जिसमें 80 राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदने का प्लान बन चुका था। यूएई ने इस डील को फ्रीज कर दिया और कहा है कि जब तक पावेल डुरोव को रिहा नहीं करते, जब तक पावेल डुरोव के ऊपर हमसे मुकम्मल तौर पर बातचीत नहीं करते, तब तक कोई डील नहीं है, तब तक इस डील को मुकम्मल तौर पर कैंसिल और ख़त्म समझा जाए।
दोस्तों ये थी इस वक्त तक की अहम तरीन अपडेट। इसराइल पैलेस्टाइन जंग, हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ, यमन के हौथियों की कार्रवाइयाँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि इससे एक इस तरह की अपडेटेड न्यूज़ को आगे बढ़ने में आसानी होती है। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अहम तरीन अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। खुदा हाफिज़।